नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा मुंगेर से शुरू हुई। मुंगेर में वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं और नीतीश कुमार की यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के लिए मुंगेर ही क्यों चुना? इसके पीछे आखिर वो कौन सा तेजस्वी यादव की कौन सी वैसी राजनीति थी जो उन्होंने इस चरण में मुंगेर को चुना? इस बात को समझना होगा क्योंकि मुंगेर के अभी जो सांसद हैं वो ललन सिंह हैं और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर में आरजेडी ने एक बड़ी टक्कर दी थी। हालांकि हार मिली वहां से आरजेडी को और ललन सिंह वहां से जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। केंद्रीय मंत्री का वो क्षेत्र है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और लगातार अब जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं आरजेडी पर, ऐसे में तेजस्वी एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया ललन सिंह का जो मुस्लिम पर बयान आया, वहां भी तेजस्वी एक मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों डिप्टी सीएम का अगर लोकसभा क्षेत्र अगर आप देखें, चाहे विजय सिन्हा की बात करें या सम्राट चौधरी की बात करें, दोनों का लोकसभा क्षेत्र एक ही पड़ता है। तो तेजस्वी ने यहां एक तीर से कई निशाने साधे। दोनों डिप्टी सीएम के क्षेत्र से अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं, सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं, ललन सिंह पर भी हमला बोल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का टारगेट 2025 में बिहार की कुर्सी है। जाहिर सी बात है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार चुनौती भी पेश कर रहे हैं और उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो बिहार में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं और ये तय माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में तेजस्वी अपने सियासत को साधने के लिए मुंगेर से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दूसरी बात, अगर आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो जो विधानसभा में सीटों पर जीत का अंतर है वो तेजस्वी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। जहां जीत का अंतर सबसे कम है वहां तेजस्वी बाद में जाएंगे और जहां जीत का अंतर थोड़ा सा भी ज्यादा है, तेजस्वी उस क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं ताकि वो अपने लोगों को कनेक्ट कर सके। और जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव के जो परिणाम रहे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे, महागठबंधन के पक्ष में नहीं रहे। 3-1 से बढ़त थी, लेकिन अब ये 4-0 की बढ़त एनडीए ने बना ली। 2025 तेजस्वी यादव के लिए एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी होगी क्योंकि 2020 में वो जब चुनाव लड़े थे तो अपने दम पर उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बनी थी। अब जो बिहार विधानसभा की स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 2 की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इधर कोऑर्डिनेशन में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ या लेफ्ट के साथ किस तरह से सीटों का गणित बिठाते हैं और कहां पर किसे कितनी सीटें मिलती हैं। तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए न सिर्फ सीटों को साध रहे हैं, जहां पर जीत का अंतर ज्यादा है, कम है, ऐसे सीटों को वो साध रहे हैं, बल्कि अपने समीकरण पर भी वो विशेष ध्यान देंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जो चुनाव, इसमें महागठबंधन के लिए जो सीटों का कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से होता है। और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब यात्रा पर जाएंगे और तेजस्वी यादव की यात्रा, दोनों में बेसिक फर्क क्या है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तेजस्वी यादव की यात्रा से उनको क्या लाभ मिलेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये यात्रा उनको कैसे लाभ पहुंचाएगा और कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।